chapter of SST is locating places. In this chapter, we will find how places are located in the globe. कैसे places को हम locate करते हैं globe पे, वो हम यहाँ पर study करेंगे. Let us learn about in this chapter latitude, longitude and grid. Latitudes and longitudes ये क्या होती हैं? These are the lines, ये imaginary lines हैं ये भी, और इनका intersection क्या बनाती हैं? Grid system. Okay, so grid क्या है? Grid it plays an important role in locating places. Grid बहुत important role play करता है places को locate करने में, जगहों को locate करने में. Where? On the globe. Now what is grid? Question अगर मैं पूछूं what is grid, तो grid क्या है? It is an intersection of longitudes and latitudes. जब longitudes और latitudes दोनों intersect करते हैं और जो system appear होता है उसे हम क्या कहते हैं? Grid system. So on small scale maps, the grid is often made of latitude lines running east to west around the globe. अब ये latitude lines जो होती हैं ये पैरेलल लाइंस होती हैं. किसके पैरेलल होती हैं? ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं. नाउ व्हाट इज इक्वेटर? इक्वेटर क्या है? इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि हमारी अर्थ को 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है. ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नाउ. Sing and recite the following poem. Round and round go latitudes, up and down run longitudes. इन 2 लाइन्स यहाँ पे क्या दिखा रहा है? देखिए, राउंड एंड राउंड गो लैटिट्यूड्स. पूरे ग्लोब के चक्कर कौन सी लाइन लगाती रहती हैं? बहुत सारी लाइंस हैं जो कि लैटिट्यूड्स कहलाती हैं. राउंड एंड राउंड गोल घूमती हैं उनके. अप एंड डाउन, सपोज दैट कि ये ग्लोब है तो ग्लोब के अप एंड डाउन में जो लाइंस रहेंगी, ऐसे ऐसे जो लाइंस रहेंगी, दे विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स. एंड ऐसे राउंड राउंड जो लाइन रहेंगी उसे हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूड्स. आपका कॉन्सेप्ट और क्लैरिफाई करने के लिए लेट मी गिव यू 2 क्लूज. मैं 2 क्लूज देती हूँ आपको. Latitudes means लेटी हुई lines, okay, means horizontal lines. Longitudes means लंबी लंबी lines, means vertical lines. अब ये latitudes and longitudes का जो intersection होगा उससे क्या बनेगा? Grid बनेगा. Okay. Round and round go latitudes, up and down run longitude. Measure south, measure north. ये दोनों लाइंस क्या करती हैं? दे हेल्प्स अस टू मेजर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शंस, और इन डायरेक्शंस में कौन कौन से प्लेसेस हैं, कौन कौन सी कंट्रीज बिलोंग करती हैं. ये सब हमें कहाँ से मालूम पड़ेगा? विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स. ऑन द इक्वेटर व्हाट्स इट्स वर्थ? इक्वेटर में इसकी क्या वर्थ है? राउंड एंड राउंड, अप एंड डाउन फ्रॉम द लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, फाइंड आउट योर ओन टाउन. तो राउंड राउंड लैटिट्यूड्स और अप एंड डाउन लॉन्गिट्यूड्स आपके लिए क्या करती हैं? इट हेल्प्स टू फाइंड आउट प्लेसेस. इट हेल्प्स टू लोकेट आउट प्लेसेस ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, कि हम कौन सी जगह पर हैं, ये कंट्री कहाँ पर है, अब इस कंट्री का ये पर्टिकुलर सिटी कहाँ पर है. तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से मालूम करते हैं? फ्रॉम पर्टिकुलर ग्लोब. किसी भी ग्लोब को अगर हम देखेंगे तो उसमें सारे के सारे वर्ल्ड के कंट्रीज़ को दिखाया जाएगा कि वर्ल्ड में कौन कौन सी कंट्रीज कौन कौन सी प्लेसेस पे लोकेटेड हैं. और लोकेट करने के लिए व्हाट वी एक्चुअली नीडेड, व्हाट वी एक्चुअली रिक्वायर्ड, वी रिक्वायर लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स एंड ग्रिड. वी नीड टू अंडरस्टैंड दीज 3 कॉन्सेप्ट्स टू नो हाउ प्लेसेस आर लोकेटेड ऑन द ग्लोब. ऑल द कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज एंड सिटीज आर मार्क्ड ऑन अ ग्लोब. सारी की सारी कॉन्टिनेंट्स, ओशियंस, कंट्रीज और सिटीज सब भी कुछ कहाँ पर मार्क आउट होता है, कहाँ पर दिखाया जाता है? ग्लोब पे. व्हाट इज ग्लोब? ऑलरेडी वी हैव स्टडीड ना, हमने अब पहले ही पढ़ा हुआ है कि ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ. विदाउट एनी रेफरेंस पॉइंट इट इज डिफिकल्ट टू लोकेट अ प्लेस ऑन द ग्लोब. किसी भी रेफरेंस पॉइंट के बिना क्या हम कोई प्लेस लोकेट कर सकते हैं ग्लोब के ऊपर? नहीं कर सकते. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. सो दीज आर द रेफरेंस पॉइंट. तो ये रेफरेंस पॉइंट होते हैं. लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स क्या होते हैं? रेफरेंस पॉइंट का काम करते हैं. ठीक है. इन ऑर्डर टू लोकेट अ प्लेस वी नीड सर्टेन रेफरेंस पॉइंट्स. अब प्लेस को लोकेट करने के लिए, जगह को दर्शाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? हमें ज़रूरत पड़ती है रेफरेंस पॉइंट्स की. व्हेन वी लुक एट द ग्लोब, जब हम ग्लोब को देखते हैं, वी आर एबल टू सी ओनली वन साइड.
तो हम ग्लोब के सिर्फ एक डायरेक्शन को देख पाते हैं. ओके, वी सी द अदर साइड, वी हैव टू रोटेट इट. और टू सी द अदर साइड, अगर हमको दूसरी तरफ देखना है ग्लोब के उस तरफ क्या है, तो हमें ग्लोब को क्या करना पड़ेगा, हमें उसे रोटेट करना पड़ेगा, उसे घुमाना पड़ेगा. द ग्लोब रोटेट्स ऑन अ रॉड दैट पासिस थ्रू इट. ग्लोब रोटेट कैसे करता है, ग्लोब रोटेट करता है एक रॉड से. ओके, उसके सेंटर पे एक रॉड होती है, उस रॉड पर टिल्टेड होता है ग्लोब उस पर टिल्ट आउट होता है, तो उसी पर्टिकुलर रॉड में वो रोटेट करता रहता है. द ग्लोब रोटेट्स ऑन अ रॉड दैट पासिस थ्रू इट विच इज कॉल्ड द एक्सिस. और उसे हम क्या कहते हैं, एक्सिस. वो रॉड जिसमें कि ग्लोब टिल्ट आउट होता है उसे हम एक्सिस कहते हैं. एन एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट्स. एक्सिस है क्या, नाउ हाउ वी विल डिफाइन एक्सिस, कैसे आप डिफाइन करेंगे एक्सिस को. एक्सिस क्या है, इट इज़ एन इमेजिनरी लाइन. वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसपे कि अर्थ रोटेट होती है. तो अर्थ का मॉडल जब हमने छोटा सा बना लिया आर्टिफिशियली, जब हमने इसको डिज़ाइन कर लिया, तो वो क्या कहलाया, दैट विल बी कॉल्ड एज ग्लोब. उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोब कहेंगे. द स्मॉल मॉडल ऑफ अ अर्थ. द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द पोल्स. एक्सिस के दो टॉप एंड बॉटम के जो टू एंड्स हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे पोल्स. ओके, द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल. वो पॉइंट जो टॉप पे होगा उसे हम बोलेंगे नॉर्थ पोल, और वो पॉइंट जो बॉटम पे होगा उसे हम बोलेंगे साउथ पोल. ग्लोब पे वी कैन सी नंबर ऑफ लाइंस. और ग्लोब पे हम बहुत सारी लाइंस को देख सकते हैं, और ये सारी लाइंस कौन सी लाइंस हैं, दीज आर इमेजिनरी लाइंस. ये सब लाइंस कौन सी लाइंस हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं, जो कि ग्लोब पे ऑलरेडी ड्रॉन होती हैं, बनी हुई होती हैं, जिससे कि हम इजीली किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकें. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ दीज इमेजिनरी लाइंस ऑन द ग्लोब. ग्लोब में दो तरह की इमेजिनरी लाइंस होती हैं. फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड एंड सेकेंड वन इज लॉन्गिट्यूड. वी आर स्टडिंग अबाउट लैटिट्यूड हियर. एन इमेजिनरी लाइन drawn halfway between the North Pole and the South Pole is called the equator. This is the North Pole and this is the South Pole in the tip. ये पॉइंट्स के बाद जब अगर बीच में आते हैं, जो मिड लाइन होगी, उस मिड लाइन को हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर. और वो मिड लाइन जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को और सदर्न हेमिस्फीयर को डिवाइड कर दे टू इक्वल हाफ्स में, किसी ग्लोब को अगर डिवाइड कर दे दो इक्वल हाफ्स में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वेटर. So what is equator here? Equator is that imaginary line which is dividing any globe or our earth into two equal halves. दो equal halves में equator हमारे earth को divide करती है. ठीक है, और equator के अब ऊपर का हिस्सा क्या कहलाएगा, that will be called as northern hemisphere. and उसके नीचे का हिस्सा क्या कहलाएगा, that will be called as southern hemisphere. then last में अगर हम सारी लाइंस को इकट्ठा कुछ हम क्या बोलेंगे, वॉट ऑल दीज लाइंस ऑफ दी लैटिट्यूड आर कॉल्ड इन टूगेदर. अगर हम सारी लाइंस को कुछ बोलना, कुछ हमें टर्म देना हो, कुछ नाम देना हो, तो हम क्या नाम देंगे. दीज ऑल लाइंस इन टोटल विल बी टर्म्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, बिकॉज ये पैरेलल लाइंस हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल है ना, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. The length of these parallel lines keeps on decreasing as we move away from the equator towards the poles. इनकी जो लेंथ होती है, इन पैरेलल लाइंस की जो लेंथ होती है, ये धीमे धीमे डिक्रीज होती है. जैसे इसकी इक्वेटर सबसे ज़्यादा बड़ा होगा, फिर दूसरा जो ऊपर है वो थोड़ा छोटा, उसके ऊपर वाली लाइन और थोड़ी छोटी लेंथ में, इसके ऊपर लाइन और छोटी, उसके ऊपर लाइन और छोटी. मतलब जैसे से हम पोल के टूवर्ड्स जाएंगे, वेदर वी आर गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ पोल और वी आर गोइंग टूवर्ड्स साउथ पोल, सो ये लाइन का जो लेंथ है वो डिक्रीज होता चला जाएगा. इन लाइंस की जो लेंथ है वो डिक्रीज होने चली जाए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिक्रीज, घटती चली जाएंगी. इन लाइंस की जो लेंथ है, इनकी जो लंबाई है, धीमे धीमे करके घटती चली जाएगी. इट मीन्स कि जो लॉन्गेस्ट लाइन है वो कौन सी है, दैट इज इक्वेटर. ओके, विच इज डिवाइडिंग अवर अर्थ इनटू टू इक्वल हाफ्स. Second point which is given, all lines parallel to the equator form a complete circle except the north pole and the south pole which are points. ये सारी lines जो आपको दिखाई दे रही हैं, which you can see here in the figure given, ये सभी lines जो latitude है ये पूरा circle draw करती हैं. तो circle में सारी lines draw नहीं है, तो ये सारा complete circle बनाती हैं. All the lines drawn here are framing complete circle. ये पूरी circle draw कर रही हैं, सिर्फ दो पॉइंट्स को छोड़ के.
नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल का जो पॉइंट है, इन्हें छोड़ के सारी लाइंस जो दिखाई दे रही हैं वो एक कंप्लीट सर्कल को ड्रॉ करती हैं. दीज लाइन्स आर नंबर्ड. ये सारी लाइंस में नंबरिंग की गई है. द इक्वेटर विच इज मार्क्ड एज 0 डिग्री लैटिट्यूड इज द लार्जेस्ट सर्किल दैट कैन बी ड्रॉन ऑन अ ग्लोब. और विच इज़ द लार्जेस्ट सर्किल, सबसे बड़ा सर्किल कौन सा है? यस ऑब्वियसली इक्वेटर, जो कि ग्लोब में ड्रॉ किया गया है. और उसको मार्क क्या दिया गया, उसका जो मार्क है वो दैट इज 0 डिग्री. द नॉर्थ पोल इज मार्क्ड एज 90 डिग्री नॉर्थ एंड द साउथ पोल एज 90 डिग्री साउथ. तो नॉर्थ पोल की मार्किंग क्या की गई है? 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पोल की मार्किंग क्या की गई है? 90 डिग्री साउथ. अभी हम फिगर में इसको और क्लैरिफाई करेंगे. द पैरेलल्स आर ड्रॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री. और सारे पैरेलल्स जो दिखाई दे रहे हैं लैटिट्यूड के आपको, दे आर ड्रॉन एट द डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री. इनके बीच में कितना कितना डिस्टेंस होगा? 1 डिग्री का डिफ्रेंसिएशन होगा. देयर आर 90 पैरेलल्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड 90 पैरेलल्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर. 90 पैरेलल्स किस में है? हाफ ऑफ द अर्थ में, ऊपर, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे. और 90 पैरेलल्स कितने कहाँ पर है? सदर्न हेमिस्फीयर पे. और दोनों टोटल कर दो कितना हो जाएगा? इफ वी आर गोइंग टू ऐड बोथ ऑफ दीज पैरेलल्स, 90 प्लस 90, तो कितने पैरेलल्स हो गए इन टोटल? यस, 180 पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड इन टोटल आर देयर. ओके, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड आर. कौन कौन से पैरेलल इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं लैटिट्यूड के? लेट अस सी. इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, Arctic Circle 66.5 degree north and Antarctic Circle 66.5 degree south. As you can see here in the picture given, this one is Arctic Circle 66.5 degree north पे ये located है. Then next circle is of Tropic of Cancer. कितने मेजरमेंट पे ये लोकेटेड है? लेट अस सी. 23.5 डिग्री नॉर्थ पे. देन इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ एंड अंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ. नॉर्थ, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल, ये दो पोल्स हो गए, दो पॉइंट्स हो गए. 90 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री साउथ में साउथ पोल है और 90 डिग्री नॉर्थ पे नॉर्थ पोल. ये 90 डिग्री ही क्यों लिखा गया है? जैसे कि अगर हम इस इक्वेटर के मिड पॉइंट पे अगर हम यहाँ पर आते हैं और अगर हम एक यहाँ पे एंगल ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट एंगल, हम स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसी, तो ये कौन सा एंगल बना यहाँ से यहाँ तक? यस, 90 डिग्री का एंगल. सो इसीलिए हम कहते हैं कि 90 डिग्री साउथ हमारा नॉर्थ पोल पे और 90 डिग्री साउथ हमारा साउथ पोल पे है. लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड रन अक्रॉस अ मैप ईस्ट टू वेस्ट. द पॉइंट ऑफ लैटिट्यूड मेक्स द नॉर्थ साउथ पोजिशन of a point on earth. Okay, lines of latitude starts at 0 degree at the equator and ends at, end कहाँ पर हो रही है? At 90 degrees at north and south poles. उसके बीच में जो markings हैं, you can see here in the picture given. Arctic Circle is at 66.5 degree north, Tropic of Cancer 23.5 degree north, Tropic of Capricorn 23.5 degree south and Antarctic Circle is at 6.5 degree south. The imaginary lines joining the North Pole and the South Pole are called the lines of longitude or meridian. वो imaginary lines जो कि North Pole और South Pole को connect करती हैं, स्टार्ट होती हैं कहाँ से? North Pole से, और कहाँ तक जाती हैं? South Pole तक जाती हैं. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? Longitude. अभी बताया आपको, लंबी लंबी लाइंस विल बी कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स, और उन्हें हम मेरिडियन भी बोलेंगे. ऑल दीज लाइंस आर ऑफ द सेम लेंथ. ये सारी की सारी लाइंस सेम लेंथ की होती हैं. द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे मतलब सेंटर में जो लाइन होगी दैट विल बी द लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द लॉन्गिट्यूड. Gradually, the gap between the two lines of longitude starts decreasing as they move towards the poles. और जैसे से फिर लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड्स पोल्स के, जैसे हम पोल्स की तरफ जब जाएंगे, एट दैट टाइम वो ग्रेजुअली धीमे धीमे उनके बीच का जो गैप होगा, वो दो लाइन्स के बीच का जो गैप होगा वो रिड्यूस होता चला जाएगा. वो व्हेन दे मीट टुगेदर, और जब वो सारी लाइन्स, क्योंकि कहाँ पे जाके मीट होती हैं, कहाँ पे जाके मिलती हैं? दे ऑल कम एंड मीट टुगेदर एट द पोल्स. वो पोल्स पे मिलती हैं.
तो जब वो पोल्स की तरफ मूव होते हैं हम धीमे धीमे करके लॉन्गिट्यूड्स को काउंट करते करते, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो धीमे धीमे रिड्यूस होने लग जाता है. लाइक द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में कि लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड आर ऑल्सो नंबर्ड. इनमें भी नंबरिंग होती है. लैटिट्यूड में नंबरिंग हमने पढ़ा ही ना कि उसमें नंबरिंग होती है, तो इसमें भी नंबरिंग होती है. टोटल कितनी लाइन्स हैं लैटिट्यूड्स में? लॉन्गिट्यूड्स में देयर आर टोटल 360 lines. Okay. Meridian of longitude that passes through Greenwich near London, it is taken as 0 degree longitude. वो मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड जो कि पास होता है ग्रीनविच से लंदन के पास में, उससे कितना माना गया है? उसे 0 डिग्री के तहत लिया गया है. दिस लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन. उसे हमने क्या बोला? प्राइम मेरिडियन का नाम दिया. द एरिया बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री towards the east of the prime meridian is known as the eastern hemisphere and marked as E. So वो एरिया जो 0 डिग्री से स्टार्ट होकर 180 डिग्री तक का जो एरिया है, इस रेंज का जो एरिया है ईस्ट की तरफ, प्राइम मेरिडियन के ईस्ट की तरफ, उसे क्या नाम दिया गया? इट इज नोन एज ईस्टर्न हेमिस्फीयर. उसे मार्क किस नाम से किया गया? ई के नेम से मार्क किया गया. द एरिया बिटवीन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री टूवर्ड्स द वेस्ट, और वेस्ट के पोर्शन पे वो एरिया जो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में आ रहा है वेस्ट के पोर्शन पे, उसे प्राइम मेरिडियन, उस पर्टिकुलर प्राइम मेरिडियन के वेस्ट के पोर्शन पे उसे बोला गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर. उसे मार्क किया गया W से. किससे मार्क किया गया? W से. द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम लाइन. ये ईस्ट और वेस्ट की जो लाइन है, जो इसका मेजरमेंट है 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है. तो ये सेम लाइन है, एक ही लाइन है. एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन. इसे हमने क्या बोला? इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन. इसे हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रिड. द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड फ्रॉम अ नेटवर्क ऑन द ग्लोब विच इज नोन एज ग्रिड. So intersection of all these longitudes and latitudes forms system is called as grid. ये grid क्या है? ये पूरा एक सिस्टम है, नेटवर्क है, कंप्लीटली नेटवर्क. किसका नेटवर्क है ये? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का इंटरसेक्शनल नेटवर्क है ये. दैट इज कॉल्ड एज ग्रिड. द पॉइंट एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्रॉस हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस. तो ये आपकी पंचिंग लाइन है चैप्टर की. ऐसा पॉइंट जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों क्रॉस कर रहे होते हैं, उसकी हेल्प से आप किसी भी प्लेस को लोकेट कर सकते हैं. टू लोकेट अ प्लेस वी मस्ट नो इट्स डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड. किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए आपको क्या जानना जरूरी है? यू शुड नो अबाउट इट्स डिग्री. उसकी डिग्री जानना जरूरी है कि किस डिग्री में लैटिट्यूड है और कौन सी डिग्री पे लॉन्गिट्यूड है. फॉर एग्जाम्पल, दिल्ली इज लोकेटेड एट द पॉइंट वेयर 28 डिग्री 36 नॉर्थ latitude and 77 degrees 12 east longitude across the globe. ग्लोब में अगर हम डाले की पोजीशन देखें तो पोजीशन क्या है उसकी? 28 डिग्री 36 नॉर्थ और 77 डिग्री 12 ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे. ये लैटिट्यूडनल डायरेक्शन हो गई इसकी, और ये मेजरमेंट जो दिखाया गया है 77 डिग्री 12 ईस्ट ये लॉन्गिट्यूड का है. तो जहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं दैट इज दिल्ली. वहाँ पर दिल्ली आप लोकेट कर सकते हैं. क्लियर पिक्चर गिवन हियर. यहाँ पे आप देखिए लॉन्गिट्यूड पूरा चैप्टर आप प्रॉपरली यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये आपकी जो मिड लाइन है 0 डिग्री सेल्सियस पे है. दिस इज इक्वेटर एंड दिस लाइन इज डिवाइडिंग अवर अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स एंड दिस लाइन इज प्राइम मेरिडियन. ओके, ये इंटरसेक्शनल लाइंस हैं जो बीचों बीच इंटरसेक्ट कर रही हैं. ये पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है. देखो अब यहाँ पर ये लॉन्ग लाइंस कौन सी हो गई? दीज आर लॉन्गिट्यूड्स. और ये सारी लाइंस कौन सी हो गई? दीज आर लैटिट्यूड्स. और ये पर्टिकुलर लाइन जो प्राइम मेरिडियन जिसको आप बोल रहे हैं, ये पर्टिकुलर लाइन एक्सेस, आप यहाँ पे इसको एक्सेस मान सकते हैं. दिस वन इज एक्सेस जहाँ पर हमारी अर्थ हल्के से टिल्टेड भी है ना. तो ये पूरा एक ग्रिड फॉर्मेशन हो गया. दिस इज पर्टिकुलर ग्रिड. ये ग्रिड का फॉर्मेशन है, मतलब इंटरसेक्शन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स इज कॉल्ड एज ग्रिड. और ये बहुत हेल्पफुल है किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए. बट आपको सिर्फ नंबर मालूम होना चाहिए. आपको डिग्री ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड आपको नोन होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए. तो आप कहीं आसानी से भी कहीं पे भी आप प्लेस लोकेट कर सकते हैं. एन इंडिविजुअल एक्टिविटी इज गिवन ओवर हियर. ऑन द ग्रिड प्रोवाइडेड, सिड्स हाउस इज मार्क्ड एज B2. Similarly, with the help of horizontal and vertical lines on the grid, mark the location of Neil and Alisha's house. तो ये एक आपके लिए एक्टिविटी गिवन है जहाँ पर सिड का हाउस मार्क किया गया है. देखिए
1 2 3 4 5 6 7 नंबर और यहाँ पर दिया गया नंबर सिस्टम, यहाँ पर दिया गया अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे दिया गया ABCDE। तो अभी आपका जो लोकेशन है सिड के हाउस का वो गिवन है B2, मतलब बी यहाँ पर ये पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, बी मार्क्ड है, और ये लाइन ये पर्टिकुलर पॉइंट ये यहाँ पर क्या मार्क है, 2 मार्क है। बी और 2 जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर आप इस लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे ऐसे, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट कौन सा पॉइंट है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट पे आपका सिड का घर है, तो हम क्या बोलेंगे, सिड हाउस का लोकेशन क्या हो गया, B2। इन द सेम वे लोकेशन ऑफ नील्स हाउस इज, लेट अस फाइंड आउट। ये नील लिखा हुआ है तो नील का घर यहाँ पर है, इसका हाउस का लोकेशन क्या हो जाएगा, D6। तो हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, D6। Alisha's house is in the location of C4, we have to mention C4 here, okay। Now I know, अब हमें मालूम है चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया। let us revise, let us take a quick revision here। The parallels of latitude are drawn from east to west and the lines of longitude are drawn from north to south। जो लैटिट्यूड्स होते हैं उनके पैरेलल्स कैसे ड्रॉन होते हैं, दे आर ड्रॉन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। और लॉन्गिट्यूड्स की लाइंस जो होती हैं वो कैसे ड्रॉन होती हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। जो इक्वेटर होता है वो लॉन्गेस्ट सर्किल होता है लैटिट्यूड का। टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड टू इट्स साउथ इज द साउदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के अबव का हिस्सा दैट विल बी कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के डाउन का बॉटम का हिस्सा what it will be called, it will be called as southern hemisphere। Thus the equator is 0 degree latitude and the prime meridian is 0 degree longitude। इक्वेटर कैसा लैटिट्यूड है, जो कि 0 डिग्री पे लोकेटेड है, एंड प्राइम मेरिडियन लॉन्गिट्यूड है विच इज लोकेटेड एट 0 डिग्री। द नेटवर्क ऑफ लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑन द ग्लोब इज कॉल्ड अ ग्रिड। और नेटवर्क जो होता है लाइन का, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो इंटरसेक्शनल नेटवर्क होता है उसे हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज ग्रिड। सो दिस वाज योर चैप्टर स्टूडेंट्स।